हेलो दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल रोहित द्विवेदी रीडर्स में। आज हम स्टार्ट करते हैं, आपके सामने लाए हैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली एमपी के स्टूडेंट्स के लिए। ये एमपीएसबी ने, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने अभी एक इन्फॉर्मेशन जारी किया है एमपी एएसआई और हेड कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए। आप देख सकते हैं इसकी आवेदन करने की जो स्टार्टिंग है आज से ही है, 5 फरवरी से, और इसकी अंतिम तिथि है 19 फरवरी। अंतिम संशोधन लास्ट डेट है 24 फरवरी। याद रखना है इसकी। ये एकदम ईएसबी के जब कैलेंडर आया था तो उसमें इस वैकेंसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ये अचानक से वैकेंसी आई है, तो आप देख लीजिए। इसका एग्ज़ाम डेट भी दे के रखा है इन्होंने, 24 मार्च को पेपर है इसका। इसमें जो अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थी हैं, अनरिजर्व कैटेगरी की हैं, उन्हें 500 रुपये लगने हैं, और बाकी जो अदर विद्यार्थी हैं रिजर्व कैटेगरी से उन्हें 250 रुपये लगने हैं फीस के, फॉर्म फीस। बाकी जो अदर, जैसे कि आप डिपार्टमेंटल से हैं, जो पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा के अंतर्गत आते हैं, तो उनमें अनरिजर्व कैटेगरी के 200 रुपये लगने हैं, और बाकी रिजर्व कैटेगरी के 100 रुपये लगने हैं। इसमें आप देख लीजिए, इसमें 24 तारीख को आपका पेपर हो जाएगा, 24 मार्च को, जो कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। इसमें इसका सिलेबस और इसके वैकेंसी के बारे में हम डिस्कस करें तो इसमें एक ही दिन 24 तारीख को ही 2 पेपर हो जाएंगे। सुबह एक पेपर हो जाएगा 8 से 9 बजे के बीच में, 9 बजे तक। इसमें रिपोर्टिंग टाइम है, 2 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होंगे। और जो दूसरा पेपर होगा वो टेक्निकल होगा, वो भी 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 3 बजे से दोपहर 5 बजे तक होगा। इसके लिए और आपको याद रखना है क्वालिफ़िकेशन क्या-क्या चाहिए, आइए हम देखते हैं। इसमें क्वालिफ़िकेशन के रूप में आपको ज़्यादा कुछ नहीं, एक बार देख लीजिए इसको। वैकेंसी वगैरह ये है वैकेंसी आपकी। एएसआई की जो पोस्ट हैं उसमें टोटल 14 वैकेंसी हैं, और जो हेड कांस्टेबल वाली वैकेंसी हैं, इसके लिए टोटल आपकी कितनी वैकेंसी हैं? 75 वैकेंसी हैं। कैटेगरी वाइज़ ये हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा यदि हम, याद रखिएगा यहाँ पे विभागीय शुल्क के लिए इन्होंने बताया हुआ है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 200 रुपये लगने हैं, और जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और बाकी एससी एसटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको 100 रुपये लगने हैं, यदि आप डिपार्टमेंटल एग्जाम से आते हैं तो। बाकी इसमें जो सहायक उप निरीक्षक मतलब एएसआई, इनका ये टेक्निकल दोनों ही पोस्टें हैं, तो टेक्निकल डिग्री चाहिए होगी इनमें। आप देख सकते हैं एएसआई का जो वेतनमान है वो लेवल 5 है, और ये जो इसका है हेड कांस्टेबल, ये हेड इसका कांस्टेबल वाला, इसका लेवल 4 की वैकेंसी है ये। एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, देख लीजिए, अभ्यर्थी के पास आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वो सभी कंप्लीट होने चाहिए। इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने खुद ही हाईलाइट करके दिया हुआ है, याद रखिएगा। इसमें इन जैसे एनसीसी आपके पास में है तो इन बच्चों को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, जिनके पास सी प्रमाण पत्र है 5 नंबर का, याद रखिएगा। बाकी अब इनके वेतनमान की बात कर ली जाए अगर, तो जो एएसआई वाली वैकेंसी है उसका 28,700 से 91,300 वेतनमान है, और प्रधान आरक्षक जो कंप्यूटर, इसका वेतनमान कितना है? 25,300 से। इसकी सैलरी लगभग 50 के आसपास पड़ेगी, 50,000 के आसपास, और इसकी 40,000 के आसपास सैलरी पड़ेगी। इसमें और आप देख सकते हैं, यदि हम इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपका आएगा, क्वालिफिकेशन देख लीजिए इससे पहले आप। क्वालिफिकेशन यदि हम एएसआई वाली वैकेंसी की बात करें तो यदि आपकी ग्रेजुएशन में कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट रहा है तो आप ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप एएसआई के लिए एलिजिबल हैं। या फिर इसके लिए ये वाली क्वालिफिकेशन देख लीजिए आप, राजीव गांधी, ये यदि ये हैं तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं। बाकी यदि प्रधान आरक्षक की बात हम करें तो प्रधान आरक्षक में यदि आपका ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं भी रहा है, आपका सिर्फ बीएससी रहा है, तो बीएससी के बाद यदि आपने 1 वर्ष का डीसी, पीजीडीसीए, ये सब्जेक्ट, ये कंप्यूटर डिप्लोमा, कोई भी 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप प्रधान आरक्षक के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, वही चीज़ दे के रखी हुई है यहाँ पे। इसके अलावा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 19 फरवरी 2026 को वेतन आयु पूरी कर लेनी चाहिए।
अधिकतम आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु की बात करें इसमें हम यदि, तो देख लीजिए मध्य प्रदेश के जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए 33 वर्ष है, और अगर ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी 33 वर्ष है। अन्य प्रदेश के यदि अधिवासी हैं तो उनके लिए भी 33 वर्ष है। अन्य प्रदेश की सभी श्रेणियों के अभ्यर्थी, महिलाओं की बात की जाए तो यदि अन्य प्रदेश की हैं तो 33 है, यदि एमपी की हैं तो वो 38 है। 5 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया जाता है यहाँ पर। और एमपी के अदर कैटेगरी के भी अगर स्टूडेंट हैं तो उनको भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। 38 ईयर्स है यहाँ पे। और देख लीजिए नेक्स्ट, यहाँ पर आपके पेपर पैटर्न का यदि हम आपका बताएं तो पहले दिन आपके 2 पेपर होंगे। एक तो आपका सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्ट मतलब इसमें आएगा आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, साइंस। 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2 घंटे का टाइम होगा आपका। इसके अलावा आपका दूसरा सब्जेक्ट का पेपर होगा, दूसरा टेक्निकल सब्जेक्ट होगा वो। दूसरा टेक्निकल सब्जेक्ट होगा, उसमें आपको याद रखना है क्या क्या रहेगा। जैसे कि देख लीजिए एएसआई के लिए कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर विषयों पर आधारित स्नातक स्तर के क्वेश्चंस होंगे। वहीं अगर हम प्रधान आरक्षक की बात करें तो प्रधान आरक्षक में क्या होगा, कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये तो दोनों में है। क्वेश्चन या टॉपिक सेम है, बस अंतर ये हो जाएगा कि इस पर स्नातक स्तर का होगा एएसआई में, और प्रधान आरक्षक में डिप्लोमा स्तर के क्वेश्चन होंगे, और कुछ अंतर नहीं है। इसमें जो रनिंग है फिजिकल भी है, इसमें 160 चाहिए हाइट और 155 चाहिए महिलाओं को। तो इसमें आपको याद रखना है कि फिजिकल का कोई नंबर नहीं है, फिजिकल सिर्फ क्वालिफाइंग है। बाकी आपका जो द्वितीय चरण में जो सेकंड स्टेज पर पेपर होगा एक टेक्निकल वाला, उसके नंबर जरूर आपके मेरिट में जुड़ेंगे, याद रखना है आपको। इसमें 7 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे सेकंड स्टेज के लिए। देख लीजिए यहाँ पे 160 चाहिए यहाँ पे हाइट, और 155 चाहिए, दोनों के लिए ही सेम है, तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इतनी हाइट नॉर्मली होती है। और इसके लिए आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो एक आँख में क्या है, यहाँ पे ये देख लीजिए, एक आँख क्या है 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बिना चश्मे के 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए, और कलर विजन वगैरह नहीं होनी चाहिए, नोकनी फ्लैट फेट नहीं होना चाहिए, जो कि जनरली मेडिकल में होता है। इसके अलावा और देख लीजिए आप यहाँ पे, ये यहाँ पे बताया गया है रिजर्वेशंस के बारे में। और वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है, बिना इसका कोई भी डिटेल नहीं था, कुछ भी कैलेंडर में कुछ भी जारी नहीं किया गया था, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया था, ये अचानक से वैकेंसी आई है। 24 मार्च को पेपर है आपका, आप फॉर्म ज़रूर जाके डाल दीजिए, 15 दिन का समय है अभी आपके पास में, और बढ़िया से पेपर दीजिए। बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा पेपर, पेपर आसान ही आएगा। फर्स्ट पेपर में तो बस टेक्निकल की आपको तैयारी करनी है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए। इस पर इनके फॉर्मेट्स भी हैं। देखिए 800 मीटर की दौड़ होगी, 800 मीटर की दौड़ में नंबर नहीं है, लेकिन ये है कि आपके 8 नंबर जो मिनिमम नंबर हैं, ये 8 इतने से इतने सेकंड के बीच में आपकी रनिंग आनी चाहिए, अन्यथा आप फेल कर दिए जाएंगे। इतने तो होने ही चाहिए आपकी, मतलब 208.5 से अधिक और 210 से तक, इस इतने से मेल की, और 288.2 से और 290.4 तक आपकी रनिंग आ जानी चाहिए महिलाओं की, वरना आप फिजिकली में ही फेल हो जाएंगे। और इनके ईएसबी में इसका जो प्रमाण पत्र वगैरह इनका फॉर्मेट दिया हुआ है, तो आप इसका भी देख सकते हैं। इसमें आप बनवा लीजिए आपका जाति प्रमाण पत्र और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे ये चाहिए होंगे आपको उस टाइम में, याद रखिएगा। 19 फरवरी तक लास्ट डेट है इसकी। और ये देख लीजिए यहाँ पे एक बार, सुबह 10 बजे से पेपर, सुबह 10 से 12 होगा एक पेपर, दूसरा पेपर 3 से 5 होगा, दोनों 100 नंबर के होंगे, दोनों के लिए 2-2 घंटे का समय होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप सभी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्लियर? आई होप आपको ये जानकारी
अच्छी लगी होगी आप वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिए।